हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू राधा कृष्ण ब्लिस। स्वागत है हमारे इस यात्रा पर, जहां हम कृष्ण के जीवन के मंत्र मुग्ध कर देने वाले पहलुओं को जानेंगे, जो अपनी बांसुरी की धुनों से सदियों से दिलों को मोहित कर रहे हैं। बांसुरी एक साधारण वाद्य यंत्र कृष्ण के हाथों में एक दिव्य संगीत का माध्यम बन जाती है। कृष्ण, जिन्हें अक्सर एक युवा ग्वाले के रूप में दर्शाया जाता है, सिर्फ एक मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि प्रेम, आनंद और दिव्य चंचलता के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि उनका संगीत इतनी जादुई शक्ति रखता है कि यह सबसे प्रचंड तूफान को शांत कर सकता है और सबसे कठोर हृदय को पिघला सकता है। प्राचीन नगर मथुरा में जन्मे कृष्ण ने अपने बचपन का समय वृंदावन की प्राकृतिक सुंदरता में बिताया। यहीं यमुना नदी के किनारे कृष्ण की बांसुरी ने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनें बुननी शुरू की। कृष्ण और गोपियों की कहानियां किंवदंती बन गई हैं। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां चांदनी रात में नृत्य करने आ जाती थी, जिससे शुद्ध आध्यात्मिक आनंद के क्षण बनते थे। इस नृत्य को रास लीला के नाम से जाना जाता है, जो प्रेम और भक्ति का एक दिव्य उत्सव है। कृष्ण की बांसुरी सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, यह दिव्य संचार का प्रतीक है। अपने संगीत के माध्यम से कृष्ण ब्रह्मांड के गहन आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करते हैं। कहा जाता है कि उनकी बांसुरी की ध्वनि आत्मा को उसके वास्तविक स्वभाव का बोध कराती है। कृष्ण की बांसुरी से कलाकार, कवि और संगीतकार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित होते रहे हैं। यह भौतिक और आध्यात्मिक, सांसारिक और दिव्य के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। भरतनाट्यम और कथक जैसे शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों से लेकर समकालीन संगीत रचनाओं तक कृष्ण की बांसुरी प्रेरणा देती रहती है। यह हमें जीवन के शाश्वत नृत्य और भीतर मिलने वाले सामंजस्य की याद दिलाती है। कृष्ण की कहानी में बांसुरी सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, यह मानव आत्मा का एक रूपक है। जैसे बांसुरी में फूंक मारने पर संगीत उत्पन्न होता है, वैसे ही हमारी आत्माएं भी दिव्य सांस के स्पर्श से दिव्य धुनों में गूंज उठती हैं। कृष्ण के जीवन और संगीत के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दिव्य प्रेरणा और शाश्वत ज्ञान की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।